आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 13 बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर पार्ट जो है वो गेयर्स का काम करता है। तो अब मिड के बाद हमने अगला गेयर लगा दिया हुआ है। अगला गेयर हमने मुज़ारे का लगाया है, तो फ़ेल मुज़ारे। तो कल हमने देखा था कि फ़ेल मुज़ारे जो हैं वो 9000 बार जो है वो कुरान मजीद में यूज़ हुआ है। जो ये इन अफ़ाल के ऊपर है, सही अल्फाज इनको कहा जाता है, यानी जो हरूफ 3 हरूफ से मिलके बने हैं, जैसे फ़आला, फ़ाताहा, जाअला, वो हमने माजी में देखे हैं कि 11 पढ़े हैं हमने। तो इस पैटर्न के ऊपर जो मुज़ारे बना है वो 9000 बार कुरान मजीद में आया है, यानी 9000 लाइन्स हैं कुरान मजीद में मदनी मुसहफ़ के अंदर, यानी हर लाइन में एक बार। तो हमने माजी में देखा था कि माजी भी 9000 बार आया है। इसका मतलब है हर लाइन में एक माजी और एक मुज़ारे का लफ्ज़ यूज़ होता है तकरीबन। आज के लेसन के बाद आपको एक क्विज़ भी आएगा, इसको भी आप साथ साथ अब करते रहें। मिड तक तो आपने किए हैं सारे। इसी तरह आगे जो है जैसा तरीका आपको बताया जाता है उसको फॉलो करके आप करने की कोशिश करें ताकि बेहतर मार्क्स आएँ। तो आज हम नेक्स्ट सेट को देखेंगे। नासरा, खालका, ज़करा, आबदा हमने माजी में पढ़ा था, उसी से हमने यंसुरु, यखलुकु, यज़कुरु, यअबुदु बनाना है। आज कैसे बनाएंगे वो आगे चल के देखते हैं। तो TPI के ज़रिए हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम एक्टिव भी हो जाएं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चले मैं इशारे करता हूँ, आप करें। सुनिए, ज़बरदस्त। तो अब हम सुनेंगे, बोलेंगे भी, बताएंगे भी और कोशिश करेंगे कि हम मिलके एक साथ करने की कोशिश करें। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस्म, नाम और सिफ़त को कहा जाता है फ़ेल, जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए। हर एक की 2-2 डेफिनेशन है, याद रखना। इसमें नाम और सिफ़त है, इसमें ज़माना पाया जाना और काम का होना। और इसकी 2 डेफिनेशंस क्या हैं कि या वो ना इसम और फ़ेल में से ना हो या इन दोनों को मिलाने वाला हो। और ये उसकी ज़ाहरी कुछ अशकाल हैं इसम की। फ़ेल यानी वर्ब, ये देखें 3 हरूफ से मिलके जो बनते हैं, 3 से ज़ायद भी होते हैं, ठीक है, वो उन्हें मज़ीद फ़ी कहा जाता है। वो हम अगले लेवल पे पढ़ेंगे। अभी इसमें हमने 3 हरूफ वाले ही पढ़ने, इनको सही अल्फाल कहा जाता है। तो फ़ेल माजी हम पढ़ चुके हैं मिड से पहले, जो हो गया, और अब मुज़ारे पढ़ रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। आसान अल्फाज में ये पास्ट है और ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इसमें आ जाते हैं। तो फ़ेल अम्र और नहीं जो है वो मुज़ारे का ही पार्ट है। तो इसको हम आगे चल के देखेंगे थोड़ा सा। 2-3 लेसन के बाद ये फ़ेल अम्र और नहीं शुरू हो जाएगा। जैसे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहा जाता है, तो अमर और नहीं यानी हुक्म देना और मना करना, वो दोनों हम देखेंगे। ये हमने कल देखा था। ये देखें 18,000 अफ़ाल जो हैं इनके औज़ान पे आए, यानी ये माजी है और ये मुज़ारे, यानी 9-9,000 दोनों। तो ये हमने देखा कि इसके एंड पे चेंजिंग आती है और इसके शुरू में चेंजिंग आती है। इसमें हमने देखा था कि प्लेन के टेक ऑफ की एग्जांपल है कि जब वो टेक ऑफ कर रहा हो तो हमें उसकी पीछे से दुम नज़र आती है जब प्लेन दूर जा रहा होता है। तो इसमें एंड पे चेंजिंग हो रही होती है। और अगर प्लेन हमारी तरफ आ रहा है और लैंड कर रहा है तो इसमें शुरू पे चेंजिंग होती है मुज़ारे के अंदर। तो ये हमने कल चीज़ें पढ़ी थी। पिछले इसबाक से कुछ सवाल देख लेते हैं। फ़अलता हाज़ा, पहले तो बताएं इसका इशारा किधर है। फ़अलता, ज़बरदस्त। माजी है मुज़ारे है? माजी है, वैसे भी इशारा नीचे है, तो इशारे नीचे हैं माजी के। फ़अलता मीन्स आपने किया, हाज़ा ये आपने किया, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। माँ खलकता, माँ मीन्स नहीं भी होता है, क्या भी होता है, तो यहाँ पे नहीं है चारों में, इसका मतलब है नहीं है। ये जो भी होता है अगर दरमियान में आ जाए तो ठीक है। तो अभी तो शुरू में, तो शुरू की कंडीशन में या वो नहीं होता है या क्या होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में ही सारे आप देख रहे हैं कि नहीं यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है ये नहीं वाला है। तो आगे खलकता, सामने माजी, ठीक है, तो आपने पैदा नहीं किया। ज़करता ये भी वही इशारा है, आपने याद किया। रब्बा का, अपने रब को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आज के लेसन में उसी तरह सेकंड सेट जैसे हमने किया था। नासरा, खालका, ज़करा, आबदा। नासरा उसने मदद की, खालका उसने पैदा किया, ज़करा उसने याद किया, आबदा उसने इबादत की। तो हमने बनाया हुआ है कि फ़ाताहा यहाँ पे आया था, ठीक है, और यहाँ पे नासरा आया था, यहाँ पे ज़ारबा आया था और यहाँ पे सामिया आया था।
और हमने इसको याद करने के लिए हमने एक जुमला भी हम पढ़ते होते हैं, उससे भी ये याद हो जाता है कि कुरान खोलोगे, मेरे साथ पढ़ें, कुरान खोलोगे, फातिहा, फातिहा से खोलना तो अल्लाह की मदद आएगी। तो बोलें तो अल्लाह की मदद आएगी। नासारा, नासारा मीन्स होता है मदद, ठीक है। आगे ज़ाराबा, वरना मार पड़ेगी, ज़ाराबा मार पड़ना। सामिया, सुन लो। तो ये एक जुमला है, इस जुमले को भी अगर आप याद कर लें तो ये चारों आपको याद हो जाते हैं। तो कुरान खोलोगे अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी, सुन लो। फातिहा, नासरा, ज़राबा, सामिया। तो फातिहा के अंदर हमने 3 पढ़े हुए हैं, फातिहा, फ़अला, जअला। और अगला नासरा है नून, नासरा में हमने 4 पढ़े हैं, नासरा, ज़करा, अबदा, खलका। इसी तरीके से ज़राबा में 1 ही पढ़ा है, ज़राबा। और सामिया में कितने पढ़े हैं? 3। सामिया, आलिमा, आमिला। तो ये कितने हो गए टोटल? 3 और 4 7 और 1 8 और 3 11। तो टोटल 11 हमने पढ़े हुए हैं। इन्हीं 11 की हमने मुदारे बनाने, जैसा कि अभी हमने पिछले लेसन में बनाया। फातिहा से हमने यफ्तहू बनाया, और इसी तरीके से फ़अला से यफ़अलू बनाया, जअला से यजअलू बनाया। तो आज हम अगले ग्रुप पे आएंगे, और यहाँ पे ये सामिया लिखा हुआ है और उसकी ज़ेर के ऊपर रेड किया हुआ है। तो ये रेड इसलिए यहाँ पे किया हुआ है कि हमने ये 4 ग्रुप क्यों बनाए हैं। हमने शुरू में तो आपको नहीं बताया, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि अच्छा ये 4 ग्रुप इस वजह से अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि आपने देखा पहले हमने माजी में पढ़ा था फातिहा, तीनों पे ज़बर थी। अगला पढ़ा नासारा, तीनों पे ज़बर है, नून पे भी ज़बर है, स्वाद पे भी ज़बर है और रे पे भी ज़बर है। आगे हमने पढ़ा ज़राबा, उनमें भी तीनों पे ज़बर थी। और ये अलग ही था क्योंकि इसके दरमियान वाले में ज़ेर थी, सामिआ। ठीक हो गया। अब आज हम देखेंगे कि नासरा का जो मुदारे बनता है उसमें यहाँ पे पेश आ जाती है, जबकि ऊपर क्या है? ऊपर ज़बर है। इस वजह से ये अलग ग्रुप है। समझ आ गई बात? कि इस वजह से ये जो ग्रुप है, इसमें नून वाले ग्रुप में जितने भी आएंगे उनके मुदारे में यहाँ पेश ही आएगी। जैसे फातिहा से हमने बनाया था यफ्तहू, फ़अला से बनाया यफ़अलू, जअला से बनाया यजअलू। तो वो तो एक तरह के ही हैं। लेकिन नासरा से यंसुरू, और इसके अंदर और कौन है? ज़करा। तो ज़करा से क्या बनेगा? यज़कुरू, पेश आ जाएगी। इसी तरह आबादा, आबादा इसके अंदर है, तो आबादा से याबुदू। ठीक है। इसी तरह से खालाका भी इसके अंदर है, तो खालाका से यखलुकू, ये का इजाफा होना है, यखलुकू। ठीक हो गया। तो ये इस पेश की वजह से ये पूरा ग्रुप अलग है, क्योंकि इसके मुजारे में सबके ऊपर पेश आती है। ठीक हो गया। तो ये हम देखेंगे अभी इसके अंदर। तो नासरा का ये टेबल तो हमें पहले से आता है। तो नासरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। ठीक है जी। तो इसी से हम ये बनाएंगे। अब यंस देखें, अब ये जो पेश है ये खाली यंसुरू में पेश नहीं है, नीचे सारी हर जगह पेश चल रही है। ये भी पेश है, ये भी पेश है, ये भी पेश, ये भी पेश, ये भी सारी। तो यंसुरू, यंसुरूना, तंसुरू, अनसुरू, तंसुरूना, नंसुरू, हिया तंसुरू। अब यहाँ हिया इसलिए लगाया, कल भी बताया था कि यहाँ पे भी तंसुरू है और यहाँ पे भी तंसुरू है मुन्नस के लिए। तो दोनों में फ़र्क रखने के लिए कि मुन्नस का कौन सा है, मुन्नस के साथ क्या आता है? हिया। तो इसलिए हम यहाँ हिया बोलते हैं, हिया तंसुरू। ठीक है जी। तो यंसुरू वो मदद करता है या करेगा, दोनों आगे। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे। तंसुरू आप मदद करते हैं या आप करेंगे। अनसुरू मैं मदद करता हूँ या करूँगा। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे। नंसुरू हम सब मदद करते हैं या करेंगे। और इधर हिया तंसुरू वो औरत मदद करती है या करेगी। तो अब इस टेबल को हमने शुरू से लेके आना है। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। यंसुरू, यंसुरूना, तंसुरू, अनसुरू, तंसुरूना, नंसुरू, हिया तंसुरू। अब ये जो ये यूं अपनी तरफ नहीं है, ये माथे पे है। ठीक है। इसको नीचे करेंगे तो ये माजी बन जाएगा। ये इसको यहाँ माथे पे करना है, या आमने सामने वाले जो। ठीक है। यानी अपने फेस के लेवल के बराबर। तो चलें इसको कौन करवाएगा टेबल को? आप करवाओ, नींद भी दूर हो जाएगी।
ज़बरदस्त जी, आप भी करवा लें। नसर तुम, ज़बरदस्त। तनसुरू, ते से तुम जैसे बोलते हैं तो दोनों में ते है। तनसुरूना 4 उंगलियों से, हिया, हिया और ये वाला हिया तनसुरू तीसरे नंबर पे, ठीक है, जो सामने याद। तो यहाँ पे अंता भी आ सकता है जी। नहीं, यंसुरू नहीं है, ये अरेबिक स्टाइल है, यहाँ पे तनसुरू ही है। हाँ, औरत के लिए तनसुरू ही है। क्यों है? क्योंकि अरेबिक स्टाइल यही है, ठीक है, अरबों ने ऐसा ही पढ़ा हुआ है। इधर नसरता तो इधर पढ़े, औरत के लिए नसरत पढ़े, और इधर क्या था? नासरा और नसरत, वो तो फर्क थे ना, ठीक है। इस हाँ, नसरत है, नासरा, नसरता तो इधर था सामने और नसरतू इधर था। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, और इधर नसरत है। तो इधर है यंसुरू, यंसुरूना, तनसुरू, अनसुरू, तनसुरूना, ननसुरू और हिया तनसुरू। तो ये भी अरबी में तनसुरू ही आता है, ठीक है, लेकिन इसको फ़र्क करने के लिए हम हिया बोलते हैं, ताकि वैसे तो नहीं पता चलेगा ना तनसुरू अब कौन सा है। तनसुरू तो इधर भी है और तनसुरू इधर भी है, अब कौन सा है? इधर होता है अंता और इधर होता है हिया। हुआ, हम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, और इधर हिया। तो ये अंता आता है और इधर क्या आता है? हिया आता है। तो इधर हम अंता तनसुरू भी बोल सकते हैं और इधर हम हिया तनसुरू भी बोल सकते हैं। तो इधर अंता बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलें या ना बोलें उसका फ़र्क कोई नहीं, मायने में तो वो आ जाता है। लेकिन यहाँ हिया इसलिए बोल रहे हैं ताकि फ़र्क पता चल जाए, भाई ये वाला तनसुरू अब कौन से वाला है, इधर वाला है या इधर वाला है। लाइक आपको सवाल आ जाता है कि तनसुरू का क्या मतलब है, तो तनसुरू के तो 2 मतलब है, कि आप मदद करते हो और वो औरत मदद करती है, दोनों हैं, तो इसके जवाब फिर दोनों होंगे। और अगर साथ हिया लगाओ तो फिर तो अंडरस्टूड है कि ये मोनस के लिए, ठीक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम हिया लगाते हैं, ठीक है जी। आप भी करवा लें एक दफ़ा। ज़बरदस्त, हिया तनसुरू, ज़बरदस्त। तो आगे चलते हैं, सवाल जवाब उसी तरीके से है। इधर 2 जो हैं वो चेंज नहीं होते, आमने सामने वाले इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे नीचे आमने सामने इंटरचेंज हो रहे थे, अंता की जगह आना आ गया, अंतुम की जगह नानू आ गया, ठीक है। इसी तरह का की जगह ये आ गया, कुम की जगह ना आ गया, और इसी तरह फालता की जगह पे फालतू आ गया, ठीक, फालतुम की जगह पे फालना आ गया। इधर भी ऐसे ही है, तनसुरू की जगह पे अनसुरू हो जाएगा, तनसुरूना की जगह पे ननसुरू हो जाएगा, और ये 2 वही रहेंगे। यनसुरू का जवाब यनसुरू और यनसुरूना का जवाब भी यनसुरू, क्योंकि ये दोनों मौजूद नहीं है इधर वाले जो हैं, आमने सामने तो मौजूद हैं, तो आमने सामने वाले जवाब चेंज हो जाते हैं। देखें, हल यनसुरू, क्या वो मदद करता है? तो नाम यनसुरू, हाँ जी वो मदद करता है या करेगा। हल यनसुरूना, क्या वो सब मदद करते हैं? हाँ जी वो सब मदद करते हैं। इसी तरह हल तनसुरू, क्या आप मदद करते हैं? नाम अनसुरू, अब इसके इशारे ऊपर हैं। इसी तरह हल तनसुरूना, क्या आप सब मदद करते हैं? हाँ, नाम ननसुरू, हाँ सब, हाँ जी मैं मदद करता हूँ। तो इसी तरह जैदुन और जैदन का कंसेप्ट तो पीछे भी हमने देखा था कि जब ये जैदुन हो जाए तो ये सब्जेक्ट हो जाता है और जैदन हो जाए तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हल यनसुरू जैदन, क्या वो मदद करता है जैद की? और अगर ये हो जाता हल यनसुरू जैदुन, तो ये फिर क्या होता? क्या जैद मदद करता है उसकी, ठीक हो गया। फिर जैद करने वाला हो जाता है, बाकी तो वही है, यनसुरू की जगह पे यनसुरू, यनसुरूना की जगह पे यनसुरूना। तो आगे चलते हैं, हल तनसुरू जैदन, तो तनसुरू की जगह पे अनसुरू और तनसुरूना की जगह पे ननसुरू। अब ये तो आपको आइडिया हो ही है। तनसुरू, इशारा किधर है? तनसुरू, ते से याद रखें, ते से सामने ही है दोनों। तो तनसुरू सामने, तनसुरू और इसका जवाब अनसुरू। तो तनसुरू आप मदद करते हैं या करेंगे। ऐसे ही वो हमने पढ़ा था ना आऊज़ु बिल्लाह, तो आऊज़ु तनसुरू की जगह पे अनसुरू आता है ना, यानी मैं, तो मैं। इसी तरह आऊज़ु में भी अलिफ है, वो भी यही है, मैं पनाह में आता हूँ या आऊँगा, वो भी मुदारे है। इसीलिए उसके 2 जवाब आते थे। हमने आपको कहा था कि आगे जाके पता चलेगा जी। आपने मदद की, तो ये की पास्ट है, क्या होगा इसका? नसरतू, नीचे आ गया ना, तो ये मुदारे है, ये माजी है, की तो पुरानी बात है। समझ आ गई बात? आगे चलें, हल तनसुरूना, ते से सामने, ये यनसुरूना है और ये तनसुरूना सामने है, तनसुरूना, ठीक है।
क्या आप सब मदद करते हैं या करेंगे, तो मुजारे है तो नाम नंसुरु, ठीक है। अब इसमें नंसुरु में नंसुरूना नहीं कर देना, नंसुरु है सिर्फ, ब्रेक लग जानी है, रे पे पेश है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो ये अब हमारे इस तरीके से 3 सेट हैं और कल हम इस तरह ज़ाराबा में देखेंगे, वो भी ये कल आ जाएगा। तो अभी हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, एक इसमें नासरा की पैटर्न के ऊपर खाला का भी है, आबादा भी है और इसी तरह जाकरा भी है और खाला का भी। तो इसको हम देखते हैं, खाला का टेबल ये आपको ऑलरेडी आता है उसी पैटर्न पे, खाला का, खालाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत, यखलुकू, यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू, हिया तखलुकू, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो यखलुकू वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, तखलुकू आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ या करूँगा, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं करेंगे, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं या करेंगे, और हिया तखलुकू वो औरत पैदा करती है या करेगी। तो चलें इसको करवा लें, आप ही करवा लें। ज़बरदस्त, ये भी साइड पे है, इधर इशारा जैसे बिल्कुल साइड पे करें, नहीं और पीछे ले जाए, हाँ ऐसे। तखलुक, ज़बरदस्त, ठीक है जी, आप भी करवा लें। खलकतू नीचे आप, खलकत, यखलुकू ऊपर, अब एक उंगली से, तखलुकूना, तखलुकू, ज़बरदस्त, ये वाला इशारे वही हैं, बस ऊपर चले गए हैं। ज़ाहिर आप अब अगले लेवल पे आ गए ना, तो अगला लेवल थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है। जैसे आपका लेवल बढ़ गया है, इसी तरीके से इशारों का लेवल भी थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो हल यखलुकू जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे याद होगा अगर, हल खालका, तो हल खालका क्या उसने पैदा किया, तो हमने क्या जवाब दिया था, माँ खालका, हमने क्योंकि खालका पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो हमने कहा नहीं जी। तो हमने देखा था कि माजी में माँ लगा था, माँ खालका, और यहाँ पे ला लगा है, माँ नहीं लगा। तो हमने आपको बताया था कि ला लगेगा मज़ारे में, अब क्योंकि मज़ारे आ गया है तो मज़ारे में नहीं के लिए ला यूज़ होता है, इसे रूल समझ लें। तो यहाँ पे ला खलक, ला यखलुकू कि वो पैदा नहीं करता, हल यखलुकूना क्या वो सब पैदा करते हैं, ला यखलुकूना वो सब पैदा नहीं करते। इसी तरह तखलुकू होगा तो अखलुकू हो जाएगा, और तखलुकूना होगा तो नखलुकू हो जाएगा, ठीक है जी। शैउन और शैयन ये भी वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हालत है। हल यखलुकूना शैयन क्या वो चीज़ कोई पैदा करता है, तो हम कहते हैं जी ला यखलुकू शैयन। इसी तरह ला यखलुकूना शैयन, और इसी तरह ला इधर आ जाएगा ला अखलुकू और ला नखलुकू, ठीक है जी। तखलुकू की जगह पे अखलुकू और तखलुकूना की जगह पे नखलुकू, और मदारे के अंदर ला यूज़ होता है नहीं के लिए, और माजी के अंदर क्या यूज़ होता है, माँ यूज़ होता है, इसको याद रखना है। मैं यखलुकू कौन पैदा करता है, उसको कौन पैदा करता है, तो अल्लाह यखलुकू उसको अल्लाह पैदा करता है, ठीक है जी। तो यखलुकू का मतलब वो पैदा करता है या करेगा। तो हल यखलुकूना शैयन, ला यखलुकूना शैयन, मैं यखलुकू कौन पैदा करता है उसको, अल्लाह यखलुकू, ठीक है, अल्लाह उसको पैदा करता है। अल्लाह को खालिक करेंगे तो अल्लाह खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, अल्लाह पैदा करने वाला है, तो ये जवाब नहीं बनता। यखलुकू का जवाब यखलुकू में ही आएगा। तो यखलुकू, यखलुकुल्लाहु भी लिख सकते हैं या अल्लाहु यखलुकू भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही। ये अब आपका होमवर्क है। ज़ाकरा का पैटर्न भी इसी के ऊपर है। ज़ाकरा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत। यज़कुरू, यज़कुरूना, तज़कुरू, अज़कुरू, तज़कुरूना, नज़कुरू, हिया तज़कुरू। चलें जी, कौन करवाएगा। यज़कुरू वो पैदा कर, वो याद करता है या करेगा। यज़कुरूना वो सब याद करते हैं या करेंगे। तज़कुरू आप याद करते हैं या करेंगे। अज़कुरू मैं याद करता हूँ या करूँगा। तज़कुरूना आप सब याद करते हैं या करेंगे। नज़कुरू हम सब याद करते हैं या करेंगे। और हिया तज़कुरू वो औरत याद करती है या करेंगे। जी आप करवा लें। अज़कुरू,
नज़कुरू, नज़कुरूना नहीं, नज़कुरू। ज़बरदस्त। अब इसको याद रखना है। देखें यासिर, यासिरून कल भी बताया था आपको, ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखे हुए याद करने के लिए टिप दी हुई हैं। यासिर और यासिरून मतलब एक यासिर है और बहुत सारे यासिर हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं हैं दोनों, तो ज़ाहिर है जो मौजूद नहीं है उनके इशारे इधर आ जाते हैं। और ये तौफीक कोई है और वो मौजूद है यहाँ पे, तौफीक से आप बात कर रहे हैं, तो जब आपने तौफीक से सवाल किया तो जवाब आपका आना में ही आता है ना अपने लिए, तो यहाँ पे आना आ गया। और बहुत सारे तौफीक अगर बैठे हुए हैं आप सारे, तो फिर जवाब किस में आता है? नहनू में आता है, अपने लिए आता है। तो यही नहनू का नून जो है वो यहाँ आ जाता है नज़कुरू, और इसके वाव नून आगे नहीं लगाना, ठीक है जी। यज़कुरूना वो सब याद करते हैं या करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह हल यज़कुरू, इसका इशारा यज़कुरू, नाम यज़कुरू, ज़बरदस्त। इसी तरह आबदा है, इसी सेट के अंदर 4 थे ना, तो कौन कौन से थे? नासारा, खालाका, ज़ाकारा, आबदा। तो अब लास्ट आ गया आबदा वाला, तो आबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, अबदत, याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, या ताबुदू, ठीक है जी। तो याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं करेंगे, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। मैंने पहले नाबुदू बोल दिया, आबुदू। तो इधर है या ताबुदू, वो औरत इबादत करती है या करेगी। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहीं पे पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा है? इय्या का नाबुदू, हाँ इय्या का, तेरी ही नाबुदू हम सब इबादत करते हैं, ये इशारा, ठीक है जी। तो ये आपका होमवर्क भी है, इशारे आपने अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तर्जमा कीजिए, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। अरबी बताइए, तुम सब इबादत करते हो, इशारा किधर होगा? तुम सब, सब तो 4 उंगलियां हो गई, तो ताबुदूना, ठीक है जी। तो ना याद आया तो शुरू से याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, ऐसे पकड़ना है इसको, डायरेक्ट नहीं जाना, पूरा रिपीट कर लेना है, फिर आपको आसानी होगी। इसी तरह हल अबत्ता, ये किधर है? इशारा ऊपर है नीचे है जी? अबत्ता जी चेक करें, सीधा है नीचे है, माजी है, आबदा, अबदू, अबत्ता नीचे है, ठीक है जी। तो हल अबत्ता का इशारा किधर होता है? अबत्तू हो जाता है, अबत्ता, अबत्तू अपनी तरफ आ जाता है, तो नाम अबत्तू। तो अब इसी चीज़ को, कन्फ्यूजन को याद रखना है ज़हन में क्विज़ करते हुए कि माजी का सवाल है, मुजारे का है, तो इशारों से पता चलेगा ना, इशारे जितने पक्के होंगे उतना फ़ौरन गैस हो जाएगा। नुक्ता तालीम पे चलते हैं। आज नुक्ता तालीम हमारा छठा होमवर्क है। अपने किसी न किसी दोस्त को कुरान की बातों के हवाले से या जो सीखें उसके मुतालिक गपशप उसके साथ लगाते रहना। वैसे भी दुनिया के लिए हम जब 2 बंदे बैठते हैं या सियासत शुरू हो जाती है या कोई और बात शुरू हो जाती है और वो ला हासिल बहस जो है वो ला हासिल नतीजे के बाद ख़त्म हो जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो बेहतर है कि जब हम गपशप लगाएं तो कोई ना कोई अल्लाह और उसके नबी की भी कोई बात उसके अंदर हो। तो हम रोज़ाना हज़ारों बात करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर, बिज़नेस पर। तो हमें ये बात भी करनी चाहिए, अपने दोस्तों से एक अहद कीजिए कि आप रोज़ाना 3 अल्फाज या एक आयत पर बात उनसे ज़रूर करें। किसी न किसी हदीस पे कर लें, किसी न किसी टॉपिक पे कर लें, दीन के किसी टॉपिक पे कर लें, नमाज पे कर लें, कोर्स आप पढ़ रहे हैं, कोर्स में इतनी बातें आती हैं, उनकी बातों के हवाले से कोई बात आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें भी इस चीज़ का अजर मिलेगा जब कोई अगला उस पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो बेहतरीन ग्रुप में शुमाल हो जाएं इस हदीस पे अमल करके। तो ये प्रैक्टिस हमें एक अच्छा टीचर भी बनाती है। सीखने का बेहतरीन तरीका यही है कि जो आप सीखें वो दूसरों को बताने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद हमारे कुरान मजीद की बैटरी 32,000 अल्फाज क्रॉस कर गई है, जो कि सारे पॉकेट बुक के अंदर मौजूद हैं। तो आगे चलते हैं। 7 होमवर्क में यही आज हमारा ये छठा होमवर्क नुक्ता तालीम भी था। 2 तिलावत के होते हैं, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो के हवाले से, कोर्स के हवाले से ये भी आज हमारा नुक्ता तालीम भी था, और मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने के। आप मुंतखब हैं, इस चीज़ को मत भूलें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ बार बार करते रहें, इस चीज़ को अपने ज़िक्र का हिस्सा बनाएं ताकि अल्लाह ताला हेल्प करें हमें इसको अच्छे तरीके से सीखने के लिए। तो ये पॉकेट बुक है, इसको ज़रूर अपने साथ रखें, इससे रिवाइज़ करना बड़ा आसान होता है।
और टीचर बनने की प्रैक्टिस करें। आपने जो सबक में सीखा है वो बड़ा आसान है। तो आज ही देखें, आपने 14 अल्फाज सीखे जो कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आए हैं। सिर्फ 13 लेसन के बाद आप 32,000 अल्फाज सीख चुके हैं। तो यही कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, अल्लाह ने खुद ही फरमाया कि हमने आसान कर दिया, यकीनन हमने आसान कर दिया कुरान को ज़िक्र के लिए। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी इंशाल्लाह हम देंगे। अब इस तरह वर्कबुक के पेज में ये देखें यंसुरू, आगे या क्या आएगा, आगे और इधर नीचे यहाँ पे लिख लें, जगह बनी हुई तो यहाँ नीचे लिख लें हिया तानसुरू, साथ ही मुअन्नस का। इसी तरह अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी और अरबी के अरबी में जवाबात। होमवर्क क्विज़ एक आपको आ जाएगा लेसन नंबर 12-13 का, वो भी आप कर लें। उसके बाद आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।